कल्पना करते हैं कि किसी के हाथ में एक कॉस्मिक पजल बॉक्स है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसे खोलने में लगा देता है, ये सोचकर कि इसके अंदर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। हाँ, और जब वो खुलता है तो क्या निकलता है? वही तो, जब ये बॉक्स आखिरकार खुलता है तो अंदर से सिर्फ एक आईना निकलता अरे वाह! ये तो काफी गहरा विचार है ना? तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम स्रोतों को खंगालते हुए बृहदारण्यक उपनिषद रूपी इसी बॉक्स को खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के। एकदम सीधा ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड और हमारी चेतना के तार आखिर कैसे जुड़े हैं। तो मजेदार बात यह है कि इस बॉक्स को खोलने की शुरुआत ब्रह्मांड से नहीं होती, बल्कि अब बैंक बैलेंस से होती। बैंक बैलेंस? उपनिषद में बैंक बैलेंस कहाँ से आ गया? मेरा मतलब धन और संपत्ति से है। उपनिषद में एक प्रसंग है जहां महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को अपनी सारी संपत्ति देकर संन्यास लेना चाहते हैं। अच्छा, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो किसी का अपनी सारी सेविंग्स और प्रॉपर्टी देकर चला जाने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैत्री का सवाल कमाल का है। वो पूछती हैं कि क्या इस धन से मुझे अमरता मिलेगी? और इसका जवाब मुझे लगता है कि ना ही होगा। सही कहा। जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। जीवन बस सुविधाजनक हो जाएगा। फिर याज्ञवल्क्य समझाते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें प्रिय हैं, चाहे वो जीवन साथी हो या पैसा, वो उनके अपने लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा यानी हमारे सेल्फ की संतुष्टि के लिए प्रिय हैं। रुकिए, अगर हर चीज सिर्फ आत्मा के लिए प्रिय है तो क्या ये इंसान को स्वार्थी नहीं बनाता? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब क्या हम दूसरों से सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार करते हैं? ये तो पूरी तरह से ईगो वाली बात हो गई ना। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ आत्मा का मतलब हमारे छोटे से अहंकार या ईगो से है ही नहीं। अच्छा, तो फिर किस चीज से है? याज्ञवल्क्य जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो सार्वभौमिक चेतना है जो सब में एक ही है। हम दूसरों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि गहरे स्तर पर हम उनके भीतर भी अपना ही विस्तार देखते हैं। यानी अलगाव सिर्फ एक भ्रम है। एकदम सही। तो अगर अगर वो एक ही चेतना सब में है, तो हम अक्सर बाहर की भौतिक चीजों को ही सब कुछ क्यों मान बैठते हैं? यही गलती गार्गे बालाकी ने की थी। गार्गे बालाकी? ये कौन थे? ये एक विद्वान थे जो बहुत गर्व से मानते थे कि सूर्य, चंद्र और जो भौतिक तत्व हमें दिखते हैं वही ब्रह्म या परम सत्य हैं। अच्छा। लेकिन राजा अजातशत्रु ने उनकी इस सोच को पलट दिया। राजा ने समझाया कि असली सत्य ये दृश्यमान संसार नहीं है, बल्कि वो अदृश्य चेतना है जो इस संसार का अनुभव कर रही है। मतलब देखने वाला दृश्यों से हमेशा बड़ा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर गार्गी की एंट्री होती है। अरे हाँ, गार्गी के सवाल पढ़कर तो मुझे लगा जैसे किसी आधुनिक क्वांटम भौतिक विज्ञानी की बात हो रही हो। है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। जैसे कोई स्ट्रिंग थ्योरी के जरिए ब्रह्मांड के मूल धागों को खोज रहा हो। गार्गी सीधे पूछती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना आखिर किस पर बुना गया है? और याज्ञवल्क्य इसका बहुत ही तार्किक जवाब देते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, बिना किसी माइक्रोस्कोप या मशीन के इन प्राचीन विचारकों ने इस अदृश्य आधार की कल्पना कैसे कर ली थी? उन्होंने नेति नेति यानी ये नहीं के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अच्छा, नेति नेति। हाँ, उन्होंने हर उस चीज को हटाना शुरू किया जिसे मापा या तोड़ा जा सकता है, और जब सब कुछ हटा दिया गया तो जो बचा उसे याज्ञवल्क्य ने अक्षर कहा। यानी वही क्वांटम स्ट्रिंग वाला अदृश्य धागा? एकदम। अक्षर का मतलब है अविनाशी, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म। क्योंकि अगर कोई चीज भौतिक है तो वो टूट सकती है, खत्म हो सकती है। सही पकड़ा आपने। ब्रह्मांड का परम आधार किसी भौतिक चीज का बना ही नहीं हो सकता। वो चेतना का, वो अक्षर, वाइब्रेशन या आधार है जो इस पूरी वास्तविकता को थामे हुए है। तो अगर वो अविनाशी अक्षर या चेतना हमारे भीतर ही है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? याज्ञवल्क्य राजा जनक को समझाते हैं कि हम इसे हर दिन महसूस करते हैं, बस हम ध्यान नहीं देते। हम हर दिन महसूस करते हैं? कैसे? वो चेतना की 3 अवस्थाओं की बात करते हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यानी गहरी नींद।
आत्मा स्वयं एक ज्योति है जो इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करती है। मुझे इसमें स्वप्न अवस्था वाला कंसेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो बहुत ही गहरा है। उपनिषद कहता है कि सपनों में चेतना खुद अपना संसार रचती है। मतलब ये पूरी तरह से एक वर्चुअल रियलिटी या वीआर सिमुलेटर जैसा है, जिसे हमारा अपना दिमाग बनाता है। बिल्कुल। और सपने के अंदर वो दुनिया एकदम असली लगती है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि हमारी जागृत अवस्था यानी ये जागती हुई दुनिया भी इस वीआर सिमुलेशन का ही एक और स्तर हो सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जागृत अवस्था में हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं और सपने में अपनी बनाई दुनिया में। दोनों में ही हम किसी न किसी चीज में उलझे हैं। हाँ, दोनों ही अवस्थाओं में भ्रम और इच्छाएं मौजूद हैं। लेकिन जब हम सुषुप्ति यानी बिना सपनों वाली गहरी नींद में जाते हैं, तब मन और उसकी सारी इच्छाएं एकदम शांत हो जाती हैं। मतलब वहां कोई सिमुलेशन नहीं होता? नहीं, वहां कोई सिमुलेशन नहीं होता। चेतना अपने सबसे शुद्ध और अविभाजित रूप में विश्राम करती है। तो इन सारे प्राचीन संवादों का निचोड़ यही निकलता है कि असली ज्ञान दुनिया भर की सूचनाओं को रटना या भौतिक चीजों के पीछे भागना नहीं है। एकदम सही। असली ज्ञान भीतर बैठे उस अविनाशी दृष्टा, उस ऑब्जर्वर को पहचानना है। सूचनाओं से भरे आज के इस दौर में, जहां हर चीज बाहर से हमारा ध्यान खींच रही है, ये विचार हमें वापस केंद्र की ओर ले जाता है। बुनियादी सच्चाइयों के लिए बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर देखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। बताइए। क्या यह संभव है कि गहरी नींद की वो अवस्था जिसमें इंसान अपना नाम, अपना बैंक बैलेंस, अपनी पहचान और दुनिया की सारी इच्छाएं पूरी तरह भूल जाता है, असल में वही वो जगह है जहां ब्रह्मांड की परम शून्यता और असली शांति के सबसे करीब पहुंचा जा सकता है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है।